দীর্ঘ ৫০ বছরের বিবাদ নিষ্পত্তি। ভারতের কাছ থেকে ৭৫% জমি ফেরত পেল বাংলাদেশ। নওগাঁর আগ্রাদিগুনা সীমান্তে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ভারতের সঙ্গে ৫০ বছরের বিবাদ নিষ্পত্তি হয়েছে। এর ফলে ৭৫% জমি ফেরত পেয়েছে বাংলাদেশ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। वो हिस्सा, एक वो टुकड़ा ज़मीन का जो बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। लगातार 53 साल 53 ईयर से कैप्चर किया हुआ था इंडिया ने, लेकिन अब बांग्लादेश की बीजेपी फोर्स ने उसको वापस ले लिया है। और किस तरह से लिया और किस तरह से बीएसएफ को, जो हिंदुस्तानी बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उसको मुंह की खाना पड़ा, और किस तरह से बांग्लादेश ने ये टुकड़ा जमीन का अपना वापस लेकर, जो स्ट्रेटेजिक अगर उसकी तौर पर देखें, अब बहुत ही इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है। जी बिल्कुल, वो जो अब वापस मुर्तजा ले लिया। जी बिल्कुल, जो है वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था बांग्लादेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो भाई बांग्लादेश ने ये बहुत बड़ा कारनामा, जो बीजेपी है उन्होंने बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि माइलस्टोन अचीव किया है। जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने बिल्कुल, उन्होंने अपना जो टैलेंट है, जो उनकी वो कामयाबी है, वो इससे ही नजर आ रही है कि भाई उन्होंने इंडिया से ले लिया और उनके दरमियान एक मुज़ाकरात हुए हैं, मुकालमा हुआ है, उसमें उन्होंने ऑफिशियली लिया है, कोई इलीगली भी काम नहीं किया और अपना जो जमीन का टुकड़ा, पहले इंडिया कहता था, हट दर्मी की हुई थी इसके ऊपर, इंडिया लगातार ये कहता रहा और नाजायज कब्जा कर रखा था जी। और जब वहां पे ने, और कहता था कि ये जो जमीन का टुकड़ा है ये हमारा है, लेकिन जब स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्कुल, जहाँ पे वो लोकेटेड है तो वो अपनी अहमियत खुद रखता है। जी बिल्कुल। और बांग्लादेश के जो किसान हैं यहाँ के, जो वो जब जाते थे वहां पे अपनी खेती बाड़ी के लिए, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपनी जो फसलें उगा रखी थी, जब वो वहां पे जाते थे तो उन पर जुल्म किया जाता, उन पर तशद्दुद किया जाता था। लेकिन अब जो है वो दिल खोल के जा सकते हैं, उन्हें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उसने ये बहुत बड़ा कारनामा, मैं कहता हूँ, सर अंजाम दिया। तो इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो भी है, पहले वीडियो देखते हैं फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इसे बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से जरूर आगाह भी किया करें। जी, हम बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यों। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য। দীর্ঘ ৫০ বছরের বিবাদ নিষ্পত্তি। ভারতের কাছ থেকে ৭৫% জমি ফেরত পেল বাংলাদেশ। নওগাঁর আগ্রাদিগুনা সীমান্তে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ভারতের সঙ্গে ৫০ বছরের বিবাদ নিষ্পত্তি হয়েছে। এর ফলে ৭৫% জমি ফেরত পেয়েছে বাংলাদেশ। বুধবার দুপুরে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বিজিবি ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে যৌথ মাপজোক শেষে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। বৈঠকে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ভূমি জরিপ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন ১৪ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হামিদ উদ্দিন, ১৬৪ বিএসএফ এর কমান্ড্যান্ট এসকে মিশ্রা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, জমিটি বাংলাদেশের ১০০ গজ অভ্যন্তরে। দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে বাংলাদেশের চাষিরা চাষাবাদ করছেন। চলতি মৌসুমে চাষাবাদে বাধা দেয় বিএসএফ। ১৪ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল হামিদ জানিয়েছেন, এই জমিটি নিয়ে ৫০ বছর ধরে বিবাদ চলছিল। দুই দেশের যৌথ জরিপে এটি বাংলাদেশের সম্পত্তি তা প্রমাণিত হয়েছে। চাষিরা আবারও তাদের জমিতে চাষাবাদ করতে পারবেন। বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের ৫০ বছরে দাঁড়িয়েও এমন কিছু বিষয় অমীমাংসিত থাকার কারণ জানতে চাইলে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ডেপুটি হাইকমিশনারের দায়িত্ব পালন করা সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যেই অমীমাংসিত ইস্যু এখন আছে, আপনি যদি কালকেই সব সমস্যার সমাধান করে দেন তাহলে দেখবেন 2 দিন পর পর নতুন ইস্যু তৈরি হবে। তবে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোর সমাধান এতদিনে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি।
যেমন সীমান্ত হত্যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রহণযোগ্য না এই কারণেই যে আমাদের দুই দেশের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না, ভারত চীনের তো মোটামুটি বৈরী সম্পর্ক, সেখানেও কিন্তু গোলাগুলি করা নিষেধ। অন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেখানে দেখা গেছে যে সব কিছুতেই ভারতের অগ্রগামী হওয়ার গতি অনেক কম। সীমান্তে যেই সমস্যা ছিল সেটি দূর করতে তারা 42 বছর সময় নিয়েছে, অথচ আমরা সেটি কয়েকদিনের মধ্যেই করেছি। বাংলাদেশ সবকিছু খুব তড়িৎ গতিতে করে, সেটি দুই বন্ধু तो व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी, किस तरह से बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश ने वो इलीगली जो है अपना वो कब्जा ले लिया है। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा कि अगर ये हिस्सा इंडिया का होता, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि बांग्लादेश इतना ज्यादा वो कमीना नहीं है इंडिया की तरह के, जो उनका हिस्सा वो है हथियार है और उनके ऊपर 53 ईयर्स एक अरसा है बहुत बड़ा जिसके ऊपर कब्जा किए रखे। लेकिन अगर इंडिया इस जगह पर होता तो इंडिया यहाँ पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता, यहाँ पे जो है वो गोलाबारी करता, यहाँ पे फायरिंग करता, लेकिन वो जो है बातचीत से मसले को हल नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसने अपनी प्रोफेशनलिज्म का जो इजहार है वो इस तरह से किया है कि भाई उन्होंने बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया है। पैमाइश की गई है और पैमाइश के बाद जो हिस्सा बांग्लादेश का था वो बांग्लादेश के हिस्से में आ गया। और अब बांग्लादेश के जो किसान हैं जो वहां पे खेती बाड़ी करते हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद के आपको आपकी जमीन जो है वो बाइज्जत तरीके से मिल गई है। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसकी प्रोफेशनलिज्म की वजह से हुआ है। जो देखें, ये नहीं, सवाल ये है कि पूरी दुनिया को अब पता चल गया है कि जो भारत है वो नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ था। और सिर्फ यही नहीं कि बांग्लादेश ने एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है और बांग्लादेश ने अपनी खोई हुई जगह वापस ले ली। 53 साल के बाद, 53 साल के बाद एक बड़ी कामयाबी बांग्लादेश को मिली है। और इस कामयाबी के साथ साथ एक खबर और भी पूरी दुनिया में घूमेगी कि जो हिंदुस्तान है वो कब्जा ग्रुप है, कब्जा माफिया ग्रुप है। बिल्कुल, हिंदुस्तान किस तरह से बांग्लादेश की टेरिटरी की कुछ जमीन को अपने हिस्से में जबरदस्ती घुसाए बैठा था। लेकिन बांग्लादेश की बीजेपी फोर्स और बांग्लादेश की हुकूमत, उनकी स्ट्रेटजी और इस हिकमत अमली मनसूबाबंदी के बाद उनको मुंह की खाना पड़ी। जी बिल्कुल, यानी हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर बांग्लादेश ने मजबूर कर दिया। बिल्कुल, तो ये मैं समझता हूं कि सफारती जंग बांग्लादेश ने धड़ल्ले से जीती है, अपने नाम कर लिया। बिल्कुल, जो है वो इसका जो सेहरा बांधा जाएगा वो जो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स है बीजेपी उसके सर पर बांधा जाएगा। क्योंकि ये ही होता है प्रोफेशनलिज्म के जिससे आप वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बांग्लादेश के जवानों ने यही किया है कि अपनी जमीन भी है वो भी ले लिया है, लेकिन जो है वो उनके साथ ताल्लुकात को भी खराब नहीं किया। तो यही इनकी बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अहम वीडियो थी मुर्तजा। और मुझे अच्छा लगा कि बांग्लादेश ने वापस ले ली वो जगह जो जिस पर हिंदुस्तान ने कब्जा कर। और बड़ी चीज तो ये है कि पुरअमन तरीके के साथ पीसफुली ये चीज जगह को ले ली, टॉक के जरिए ये बात को उन्होंने वापस लिया, जो बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।